नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैशाय नमो सवसानम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान भावे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ति। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। कल हमने कषायों को जीतने की बात की थी। यहाँ पर एक गाथा नियम सारजी में आई है 115 नंबर की। क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को मार्दव से जीतो, आर्जव को इसको मायाचार को सरलता से माने आर्जव से जीतो। इस प्रकार विभावों को जीतने की बात आई है। हमने कल बात की थी इन विभाव परिणामों को कैसे जीते, उसका उपाय क्या है। कल की चर्चा को ही आगे अपन दोहराते हैं। कल अपन ने उत्तम क्षमा धर्म की बात की थी। क्रोध कषाय को चारों अनियोग से जीतने की बात की थी कि चारों अनियोग से अपन कैसे जीत सकते हैं, ये अपन ने कल बात की थी। युधिष्ठिर का नाम आपने सुना ही होगा। 5 पांडव के अंदर युधिष्ठिर का नाम सुना है सबने। 5 पांडव के अंदर युधिष्ठिर का नाम। अब युधिष्ठिर जब स्कूल में पढ़ते थे, यानी उनके आश्रम जैसे स्कूल होते थे, अभी वर्तमान जैसे सीबीएसई आईसीएसई जो आप पढ़ते हो उस तरह के नहीं होते थे। वहाँ पर गुरुजी ने पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्रोध नहीं करना ये पाठ पढ़ाया। फिर गुरुजी ने सबसे पूछा कि आपने ये पाठ याद कर लिया, क्रोध नहीं करना चाहिए? तो सारे विद्यार्थियों ने बोल दिया हमने ये पाठ याद कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा हमें वो पाठ याद नहीं हुआ। तो ऐसा कहने पर गुरुजी ने कहा इतना सरल सा पाठ क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें याद नहीं हुआ? तो फिर गुरुजी को गुस्सा आ गया और गुरुजी ने एक चाटा लगाया। किसको लगाया? युधिष्ठिर को लगाया। और क्या कहा, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? 3-4 दिन से यही तुम्हें पढ़ा रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? तो फिर गुरुजी गुस्सा हो गए। फिर तुरंत युधिष्ठिर बोले गुरुजी अब मुझे समझ में आ गई। तो फिर कहा इतने 2-4 दिन से तुम्हें पाठ याद करने को कहा, तब से तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, और जैसे ही चाटा पड़ा तो तुम्हें समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इतने 3-4 दिन से कोई क्रोध का प्रसंग नहीं बना था। अब क्रोध का प्रसंग नहीं बना था तो मुझे ये पाठ सही तरह से याद नहीं हो रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के प्रसंग में क्रोध ना हो तो बात है ना। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं करे तब वास्तव में पाठ याद होता है। ऐसे ही हम रोज नए नए पाठ पढ़ते जाते हैं। आप लोग पाठशाला में भी पढ़ते हो, काफी बच्चे दिखाई दे रहे हैं पाठशाला में पढ़ते हो, तो आप लोगों को भी पाठ पढ़ाया जाता है। क्रोध मान माया लोभ 5 पाप के पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये पाठ पढ़ करके शायद याद हो जाते हो, एग्जाम भी दे देते हो। लेकिन आप लोगों को सच में क्या पाठ याद हुए हैं? जिस प्रकार युधिष्ठिर ने याद किया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमें ये पाठ कैसे याद हो, या हमारे जीवन में ये शिक्षा कैसे ग्रहण हो? क्योंकि हम क्रोध मान माया लोभ 5 पाप जिनागम के जितने भी सिद्धांत है उन सबको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये पाठ हम सिर्फ क्या कहते हैं वर्बली समझते हैं, उसको याद कर लेते हैं, लेकिन जीवन में ग्रहण नहीं करते। तो उसको जीवन में ग्रहण करने का या कषायों के अभाव करने का, तो अपन ने चारों अनियोग से चर्चा प्रारंभ की है कि कषायों को कैसे जीते। तो हमारी कषाय जो है ये हमें दोष स्वीकार करने नहीं देती। समय यहाँ पर ध्यान देना, हमारी कषाय हमें दोषों को स्वीकार नहीं होने देती। अब दोषों को स्वीकार नहीं होने देती, ये कौन सी कषाय है? ये मान कषाय है। और मान कषाय के अभाव में क्या प्रकट होता है? मार्दव धर्म प्रकट होता है। आप लोगों को सरल सरल दृष्टांत, क्योंकि ज्यादातर मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो उनकी दृष्टि से मैं और सरल करना चाहूंगा कि जो मान कषाय है, कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ों में भी ये चीज देखी जाती है
कि हम स्वाध्याय सुनते हैं या पाठशाला पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कोई वस्तु प्रवचन में या कक्षा में हमें ख्याल में नहीं आती या समझ में नहीं आती, तो हम पूछते नहीं है कि भाई ये इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या किस तरह से होता है। हम पूछते नहीं। पूछते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है इतनी छोटी सी बात हमें नहीं आ रही, सबके सामने हमारी इंसल्ट ना हो जाए, लोग कहेंगे इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं आती, इतनी जरा सी बात तुम्हें नहीं आती। तो क्या होता है, हम सुनते तो है लेकिन सुनते समय वस्तु ख्याल में आती नहीं, तो हम पूछते नहीं कि कोई क्या कहेगा, इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन भाई पूछोगे तो आप जानोगे, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही पूछोगे तो आप वो बात जानोगे, और जानोगे तो क्या होगा कि आपका अज्ञान जीवन भर बना नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? पूछने पर क्या होगा, उसका समाधान होगा और जीवन भर उस संबंधी अज्ञान नहीं रहेगा, और आपका जो भी वस्तु या अर्थ समझ में नहीं आई है वो आपको पूछने पर समाधान होगा और समझ में आएगी। इसलिए हमें जब भी कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछिए, विनय पूर्वक पूछे तो उसका योग्य समाधान भी हो जाएगा। और इस तरह मत सोचे कि इंसल्ट हो जाएगी। अगर आप नहीं समझोगे तो जीवन भर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बड़ी उम्र हो जाएगी वहां तक भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर ज्यादा आपको इंसल्ट फील होगी कि हमें समझ में नहीं आता। तो कई लोगों की बात होती है बात बात पर बुरा मानने की आदत। क्रोध कषाय की हमने कल बात की थी ना, गुजराती लोग बैठे हैं, वाते वाते वांधो पड़वानी आदत। अब तो समझ में आ गई बात, हिंदी से थोड़ा गुजराती में शब्द, वाते वाते वांधो पड़वानी आदत, मैंने जरा सी कोई बात हो गई और बुरा मान गए, जरा सा किसने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। तो ये जो बुरा मानने की जो आदत है वो वास्तव में छोड़नी चाहिए। क्यों? सामने वाला अगर कोई दोष बता रहा है हमारे, तो क्या करना चाहिए? किसी ने हमारे दोष बताए तो हमें क्या करना चाहिए? तो श्रावकाचार्य जी जो ग्रंथ है ना, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, उसकी भाषा से यदि कहे तो सामने वाले ने हमारे दोष बताए तो क्या वे दोष हमारे अंदर है? पहले आप तो ये विचार करो, क्या वे दोष हमारे अंदर है? यदि है तो सामने वाले को उत्तर क्या देना चाहिए कि गलती तो हो गई हमसे, क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं था, लेकिन हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या उत्तर होगा आपका? गलती यदि आपके अंदर वो है, दोष है, तो क्या करना? उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, हम उसे दूर करेंगे। इस तरह का आपका उत्तर होना चाहिए। क्योंकि बुरा लगे तो वस्तु, कोई अपन को कुछ कहता है ना, जब भी मंदिर में आप आए हो या कहीं पर भी हो, आपसे कोई गलती हो जाती है, ये गलती पे ही टोका जाता है, अपने जो दोष होते हैं उस पे ही कहा जाता है। क्योंकि देखो, दोष टोके जाते हैं, मैं नहीं। मैंने क्या वाक्य कहा? समय। दोष टोके जाते हैं पर मैं नहीं। मैं माने कौन? मैं माने आत्मा। आत्मा को टोका नहीं जाता, दोषों को टोका जाता है। जब दोषों को टोका जाता है तो क्या करो? दोषों का अभाव करो। आत्मा तो कैसा है? आत्मा तो निर्दोष है, लेकिन जो पर्याय में दोष चल रहे हैं उनके अभाव करने की बात है। तो क्या करें? सबसे पहले बुरा लगे तो वस्तु स्वरूप का विचार करें। बुरा मानने बुरा मानना मेरे स्वभाव में है ही नहीं। मेरा स्वभाव तो कैसा है? आप लोग पढ़ते हो, अपने पहला जो बालबोध एक है उसमें अंतिम स्तुति पढ़ी होगी, क्या है वो? शुद्धातम है मेरा नाम, माता जानना मेरा काम। तो बुरा लगे तो वस्तु विचार का, वस्तु स्वरूप का क्या विचार करें कि बुरा मानना मेरे स्वभाव में नहीं, और क्रोध करने से दोष नहीं मिटेगा। क्या बात कही? क्रोध करने से दोष नहीं मिटेगा। आप मुनिराजों को याद करो, मुनिराजों को इतने इतने उपसर्ग होने पर भी कौन से मुनिराज है जिन्होंने क्रोध किया? हर उपसर्ग की परिस्थिति में भी उन्होंने क्षमा भाव को धारण किया। अपन फिर अभी आगे के विषय की भी चर्चा करेंगे, ये कल का थोड़ा सा विषय रह गया था, उस पर चर्चा कर रहे अपन। तो ऐसी परिस्थिति में भी मुनिराज क्रोध नहीं करते। भजन के अंदर एक सुंदर लाइन आती है, हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता, दोनों समय शांति में रहना हो, दोनों समय शांति में रहना। मैंने देखो, चाहे अनुकूल प्रसंग हो चाहे प्रतिकूल प्रसंग हो, दोनों परिस्थिति में मुनिराज कैसे रहते हैं? समता को धारण किए हुए रहते हैं, हर उपसर्ग के अंदर इस तरह से रहते हैं। अब अपन ये क्रोध की बात की, अर्थात क्रोध के अभाव में जो क्षमा धर्म प्रकट होता है उसकी अपन ने कल की बात थोड़ी सी की। अब आज जो दिन है, माने दिन की बात नहीं है,
10 धर्म तो आत्मा की परिणति के भेद करके समझाए हैं। धर्म तो अखंड रूप से ही होते हैं, लेकिन चर्चा के अंदर क्रम होता है। तो आज चर्चा के अंदर आज कौन सा दिन है? उत्तम मार्दव की चर्चा का दिन है। तो इसमें क्या करना है? उत्तम मार्दव के दिन करना क्या है? क्योंकि हम तो क्या बस मंदिर जाके आए, पूजा की, इंद्र बन गए, इंद्राणी बन गए, और तरह के जो कुछ भी अपने जो शतावश्य के कार्य होते हैं वो सब हम करते हैं। लेकिन इस दिन करना क्या है? अगर हमारे अ, में फोकस हो इस चीज पे कि हमें कषाय का अभाव करना है, तो आज करना है कि बाकी 365 दिन तक करना है? ये 10 दिनों में तो हमें रिहर्सल करनी है। कल जो हमने लिया था ना विषय, 10 दिन हमको रिहर्सल करनी है, और ये 355 दिन तक हमको ये चलाना है। जब आप बार बार इस कषाय के अभाव का प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो ये धीरे धीरे घट करके मिटेगी। आपको बताते देखो, जो कषाय होती है वो घटते घटते मिटती है, एकदम से नहीं मिटती, घटते घटते मिटती है। मान कषाय को जीतने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन देखो, अपन चारों अनियोग से देख रहे हैं। कल अपन ने जो देखा था ना, चारों अनियोग से बात कर रहे हैं। अब चारों अनियोग से कैसे अपन मान कषाय को जीते, तो आप पॉइंट नोट करना, ये आपको बहुत काम आएगा। चारों अनियोग से ये सीखना है। आप इसमें अपन धीरे धीरे और भी चीजों को सॉल्व करते जाएंगे। मान कषाय को कैसे जीते? परमार्थ दृष्टि से सबको समान देखेंगे। क्या कहा? समय, अगर कोई प्रश्न है आपका, समय प्रश्न है? हेलो? आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हेलो? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके पीछे से बहुत सारी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड वॉइस। कर आप कम आ रही है। हेलो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और जैसे करता हूँ। तो मान कषाय को कैसे जीते कि परमार्थ दृष्टि से सबको समान देखेंगे। सबको समान माने कोई छोटा भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है, सभी जीव समान है। आपने ये पढ़ा होगा, महावीर भगवान की जो शिक्षाएं है उसके अंदर पहले नंबर की शिक्षा पढ़ी होगी, सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है। जब आप इस तरह की तत्व दृष्टि का विचार करेंगे, ये परमार्थ दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि से देखें तो मनुष्य जीव बड़ा है कि चींटी का जीव बड़ा है? चींटी का जीव बड़ा है कि हाथी का जीव बड़ा है? बताओ, कौन बड़ा है? दोनों समान है कि नहीं? आप इस तरह से इशारा कर सकते ना, दोनों समान है। मनुष्य गति का जीव कहो, चिंटी का जीव कहो, या हाथी का जीव कहो, ये सब समान है। क्यों? आत्मा की दृष्टि से सब लोग समान है। क्यों? सभी के अंदर जानने देखने का स्वभाव है। जैसे चिंटी के जानने देखने का स्वभाव है, वैसा ही मेरे जानने देखने का स्वभाव है, और सिद्ध भगवान भी मेरी तरह ही जानते देखते हैं। जब हम सबको समान देखेंगे अपन, तो हमको शत्रु मित्रता का भाव ही नहीं रहेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। जब इस तरह का भाव नहीं रहेगा, सबको समान देखेंगे, तो मान कषय कैसे उत्पन्न होगी? फिर मान ही उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, किसी को हीन मत समझो। क्या कहा? किसी को हीन मत समझो। अपने से समझो कोई उम्र में छोटा हो, धन वैभव आदि में छोटा हो, क्षोभम में छोटा हो, तो किसी को हीन मत समझो कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता। स्कूल के अंदर आप लोग पढ़ते हो ना, अगर किसी को कम याद रहता हो तो ये तो डफर है, इसको तो कुछ याद नहीं रहता, ये तो कैसा है, इसको तो कुछ याद नहीं रहता, टीचर हर बार डांटते रहते। तो किसी की इस तरह से मजाक मत उड़ाओ। आज कर्मोदय की उसकी ऐसी दशा है कि क्षोभम आदि उसके कम है, धन वैभव आदि कम है, तो दूसरों को हीन कभी मत समझो। देखो, हीन देखने वाले स्वयं हीन हो जाते। क्या कहा? हीन देखने वाले स्वयं हीन हो जाते हैं, और जो सबको भगवान देखते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो भगवान बन जाते हैं। जो सबको, गुरुदेव जी अपने बताते ना, बधा भगवान छो ने बधा भगवान थाओ। सबको भगवान देखोगे तो जो सबको ही भगवान देखता है वो भगवान क्यों नहीं बनेगा? वो भगवान बनेगा ही। तो हीन मत समझो, हीन भावों से किसी को मत देखो। फिर आगे चर्चा करते हैं, आपने जिनसे अपने आप जिस वस्तु से अपने आप को बड़ा मान रहे हो वो अपना है ही नहीं। क्या कहा? अगला पॉइंट, आप जिस वस्तु से, जिससे अपने आप को बड़ा मान रहे हो वो अपना है ही नहीं। किससे अपना मान रहे हो? कि किसी को अच्छी बॉडी हो, 6 पैक 8 पैक, समझते हो समय, 6 पैक 8 पैक। अब आपकी बॉडी अच्छी हो, 6 पैक हो 8 पैक हो, तो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे लगते हैं। हनुमान जी जैसा हो, एकदम पत्थर पर, शिला पर गिरे विमान से, फिर वो पत्थर ही चकनाचूर हो गया।
कराटे क्लास में जाते हो और कोई ऐसे ईंट पर हाथ मारे और ईंट के 2 टुकड़े हो जाते हो तो लगता है कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ। और कोई पापड़ जैसा ऐसा पतला हो, पापड़ पहलवान बोलते हैं ना, वैसा पतला हो, अब वैसा होगा तो फिर अपन देखते हैं कि ये क्या है, हमारी बॉडी देखो और तू देखो। माने इस तरह का यदि आप ये करोगे तो आपका ही बल घटेगा। आप शरीर से अपने आप को बड़ा मान रहे हो तो शरीर तो आपका है ही नहीं। आपका तो कौन है? मेरा तो एक ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, वही मैं हूँ। ये बाहर में शरीर है, वो मेरा नहीं। शोक्षम ज्ञान है, जो आपको मेमोरी जो याद होता है, आपको सब समझ में आता है, वो आप हो ही नहीं। वो तो कैसा है, आज याद रहता है, कल याद नहीं रहता है, कभी भूल जाते हो। आपकी एग्जाम जब हो जाती है, फाइनल एग्जाम, फिर 1-2 महीने की छुट्टियां होती है, फिर आपसे पूछे भैया फलाना सवाल का जवाब देना, तो याद रहता है आपको? समय बता रहे नहीं याद रहता। क्यों? वो तो अपन ने एग्जाम थी तो अपन ने याद किया और एग्जाम दे दी, हो गया, और फिर भूल जाते। ऐसे ही ये पर्याय बदलते ही सब ज्ञान यहीं पर छूट जाएगा। लेकिन मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जिसने निश्चय किया, निर्णय किया, तो ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान है, वो कभी नहीं छूटता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो अपने को शरीर रूप अनुभव मत करे, क्षोभम ज्ञान रूप अनुभव मत करे। और जिनका हम मान कर रहे हैं, ये पद तेरा पद नहीं है। ऐसे समय सार जी ग्रंथ में भी बताया है, ये पद तेरा पद नहीं है। तेरा तो एक चैतन्य पद है जो कभी भी तेरे से अलग नहीं होता। और बाहर के जितने भी पद है, वो पद सारे छूटने वाले हैं। जिन जिन पदों को आप अपना मानते हो कि ये पद मेरा है, वो वास्तव में तुम्हारा पद नहीं है। अभी जैसे इंद्र बनाए गए 10 लक्षण के अंदर, अब इंद्र का पद कितने दिन का है? अभी यहाँ पर तो इस साल की व्यवस्था तो ऐसी है, 1 दिन का इंद्र। और सोदर में इंद्र हालांकि 10 दिन के बनाए, लेकिन 10 दिन बाद भी वो इंद्र पद तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? यहाँ की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ऐसे ही स्वर्ग के अंदर कोई इंद्र के पद पे है, उसकी भी आयु पूरी होगी, वो पद छूटेगा कि नहीं छूटेगा? लेकिन हमारा जो निज पद है, शाश्वत पद है, वो किसी ने दिया नहीं है, अपने आप सहज ही है। तो उस पद से कोई हमें छुड़ा सकता नहीं है। छेड़ालाल जी में भी एक लाइन आई है, कहाँ रचो पर पद में न ते, पद यहे क्यों दुख सहे। इस तरह की याद आई, ये कहाँ रचियो पर पद में न तेरो। ये रूप का मद और इस तरह के 8 प्रकार के जो मद होते हैं ना, ज्ञान का मद, रूप का मद, बल का मद, तो इस तरह के जो 8 प्रकार के मद है, ये हमको होते ना कि भाई ये मेरा रूप बहुत अच्छा है, मेरा बल बहुत अच्छा है, तो कह रहे ये तेरा पद है ही नहीं, ये रूप बल इत्यादि तेरे नहीं है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। अब अपनी जो चर्चा चल रही है, मान को जीतने के लिए क्या करें? क्या होता है, मान कब होता है कि जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं। क्या समझते हैं? आई एम समथिंग, मुझे कुछ आता है। जब ऐसा लगता है तो हम मान को जीत ही नहीं पाते। और जब हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमको बहुत दुख होता है। जैसे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। क्या कहा? किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, दबाने की कोशिश मत करना। क्यों? और दूसरी बात कहे तो कभी श्रेय लेने की कोशिश मत करना। अगर आपस में आपका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना है, तो कार्य स्वयं करे और श्रेय दूसरों को दे। क्या कहा? ये अच्छा आपको वाक्य दिया है। ये घर के अंदर रहो या कहीं पर भी रहो, चाहे जॉब करो, वहां पर भी अगर आप ये अप्लाई करोगे, कार्य स्वयं करे, श्रेय दूसरों को दे। समझ में आया? काम तो हम करे, और भाई किया किसने? कि भैया इनने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। मैंने सामने वाले ने भी एफर्ट दिया हो काम करने के लिए और उसने कम किया हो एफर्ट, तो भी हम क्या करें कि भैया इसने किया है, हमने कुछ नहीं किया। मैंने हम श्रेय लेने के लिए कुछ काम ना करें, हर समय क्या करे कि दूसरों को क्रेडिट दे। जिससे क्या होगा, वो क्रेडिट घूम फिर के आपके पास ही आएगा। इसलिए आप अपना क्रेडिट खुद मत लीजिए, दूसरों को देंगे श्रेय तो आपको भी श्रेय मिलेगा। और अगर कहे मान को जीतना है तो गुरुजनों को सिर माथे रखो। जैसे होता है ना, एग्जाम में यदि आप पास होते हो, अच्छे नंबर से लाते हो, अच्छे नंबर से लाते हो, तो समय क्या करते हो? आप क्या कहते हो? मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने रात रात भर तैयारी करी इसलिए आया। या टीचर्स को क्या कहते हो आप लोग? मैंने मेहनत करी, ऐसा कहते हो? कि आप ऐसा कहते हो ना, टीचर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया होता तो हम कैसे लिख पाते। वहां तो गुरुजनों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, सिर माथे रखते हैं कि आपने किया। अपने यहाँ पर भी यदि सम्यक दर्शन होता है तो किसके निमित्त से हुआ?
अपन क्या कहते हैं, गुरु जी तेरो अनंत उपकार, माने देव शास्त्र गुरु का बहुमान करते हैं। माने जब अपने को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो कहते हैं देव शास्त्र गुरुवर सदैव मोम परिणति में आदर्श रहो, तब तो हम देव शास्त्र गुरु को याद करते हैं। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि वो देने वाले नहीं है, लेकिन होता है तो उनके प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता। तो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने अब अपने को मान जीतना है कि नहीं जीतना, पहले मुझे हैंड रेस करके बताओ आप लोग कितने लोगों को मान जीतना है। पहले तो आपके पास मान है कि नहीं, कितने लोग मान कषाय करते हैं ये बताओ पहले तो, उसके लिए हाथ खड़े करो। मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी अगर संभव हो तो वीडियो ऑन कर ले। मान कितने लोग करते हैं, काफी लोग के हाथ खड़े हो रहे हैं मान करने वाले। कई लोग तो ऐसे होते हैं, पंडित जी हमें मान ही नहीं होता, हमको क्या मान है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम मान क्यों करें। लेकिन आप देखो, अज्ञानी लोग जो होते हैं उनके उनको समझो थोड़ा बहुत क्षोभक्षम ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत मेमोरी अच्छी हो, तो उनको ज्ञान का मान हो जाता है। ज्ञान का मान समझते हो, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। यहाँ पर लिखा है, ग्रंथों में आती है बात कि 5 व्यक्ति में महंत बुद्धि करना और सुना देना, उसको कहते हैं कि भाई हमको तो बहुत कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानी को मान का तो ज्ञान है। क्या कह रहे, जो ज्ञान उसने क्षोभक्षम ज्ञान है ना, ज्ञान का तो मान है, लेकिन जो मान कषाय चल रही है उसका ज्ञान नहीं। वाक्य समझ में आया कि नहीं आया, ज्ञान का तो मान है लेकिन जो मान चल रही है उसका ज्ञान नहीं कि मुझे मान कषाय है। हर समय ये लगता है भाई हमको तो मान ही नहीं है, हमको तो कोई मान नहीं है। जैसे कोई आप बोली ले लो, इंद्र बन जाओ, कोई आप कार्यक्रम में चढ़ाओ ले लो समय, तो क्या होगा कि उसके अंदर आपको मान कषाय उत्पन्न होगी कि भाई हमारा सम्मान करो, हमें हार पहनाओ, हमारा इस तरह से नाम ले लो। अगर नाम नहीं लेते तो क्या होता है कि भाई अंदर में ये लगता है भाई इतना हमने बोली ले लिया और हमारा नाम भी नहीं लिया, अंदर में ऐसा फील होता है। और जब नाम लेते हैं भैया इनका नाम रहेगा, इनका नाम, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम की जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे ही, माने वहां पर मायाचारी करते हैं। जब नाम नहीं लिया जाता तो हमको लगता है कि इतना दान दिया और नाम नहीं ले रहे, तो वहां पर मान कसाई आ जाती है। और फिर जब नाम लेने की बात आए भाई इनका सम्मान करो, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा सम्मान नहीं चाहिए, हमको सम्मान नहीं चाहिए। अब वहां पर मायाचारी चाहिए तो सही, लेकिन वहां पर मायाचारी कर देते हैं। तो अब इसको उपाय क्या है, अब सबको मान कषाय का उपाय करना है, मान कषाय का अभाव करना है, तो चारों अनुयोग से इस मान कषाय को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें चरणानुयोग से, यदि देखें मान कषाय को अभाव करने के लिए, तो एक बहुत सुंदर लाइन आती है, रागादिक दोष हरिजे परमात्म निज पद दीजे। ये चरणानुयोग से बात हो गई। क्या करना, भगवान के आगे अपन स्तुति पढ़ते हैं ना, भगवान के आगे रागादिक दोष हरिजे, हे प्रभु मैं आपके समक्ष आया हो तो क्या करना कि आप मेरे रागादिक कषाय है, क्रोध कषाय है, मान कषाय है, उसका अभाव करो। अब भगवान करेंगे नहीं, ये बात सही है द्रव्यानुयोग से, लेकिन चरणानुयोग की भाषा में तो यही करना कहना पड़ेगा भगवान से। क्यों, क्योंकि जिनने जीता है उसकी स्तुति की जाती है। क्या कहा, जिनने जीता है उसकी स्तुति की जाती है। जैसे आप जैसे किसी को सीए करना हो, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, कोई यहाँ पे सीए की पढ़ाई कर रहे हो, सीए पढ़ रहे हो, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, यदि आपको सीए की पढ़ाई में पास होना है, एग्जाम में पास होना है, तो क्या करते हो आप कि जिसने वो एग्जाम क्लियर की, आईएएस बनना हो, सीए बनना हो, कोई भी फैकल्टी में कुछ भी बनना हो, तो आप उसकी क्या करते हो, स्तुति करते हो। यदि उससे कुछ सीखना हो, स्तुति तो अपनी यहाँ की भाषा है, मैंने उसकी प्रशंसा करते हो। अगर उससे अपने को कुछ सीखना है तो कि आपने तो बहुत ही फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर दिया सीए, आप तो बहुत अच्छे से पास हो गए, आप मुझे बताओ कैसे पास हुए, किस तरह से, किस विधि से पास हुए। तो सामने वाली की स्तुति करते हैं तब हमें विधि पता चलती है। ऐसे ही यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करेंगे और हे प्रभु आप तो धन्य हो, आपने समस्त कषायों का अभाव कर दिया। अब हमारे भी जो रागादिक कषाय है, क्रोध कषाय है, मान कषाय है, हमें भी उसका अभाव करना है। तो क्या करें कि उनके चरणों में आकर के हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी दोष दूर हो जाए। तो ये चरणानुयोग से अपन ने व्यवहारिक दृष्टि से बात की, इन कषायों को हम उपाय कैसे करें मिटाने का, भगवान की भक्ति के द्वारा, ये चरणानुयोग से बात की। अब दूसरी बात आती है स्तुति में, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। तो हमारी परिणति कैसी है कि हमारी परिणति है वो चंचल है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आत्म के अहित विषय कषाय, कि आत्मा का अहित करने वाले ये विषय कषाय है, तो हमारी परिणति उसमें ना जाए। तो किस में जाए कि हमारी दृष्टि तो अपने आत्मा के सन्मुख जाए,
आत्महित पर दृष्टि रखने से कषाय मिटती है और आत्महित की घातक है वो कषाय है। आवाज बराबर आ रही सबको? आप एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, शब्द मेरे क्लियर समझ में आ रहे? ओके। तो आत्महित पर दृष्टि रखने से कषाय मिटती है और आत्महित की घातक कौन है? ये कषाय है। तो आत्महित पर दृष्टि रखने पर क्या होगा? कषाय मिटेगी नहीं, घटेगी। क्या कहा? कषाय मिटेगी नहीं, घटेगी। आपने एक लाइन सुनी होगी, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, माने द्रव्य स्वभाव जो अपना आत्म स्वभाव है उसका आश्रय करने पर कषाय मिटेगी। और चरणानुयोग से कहे तो ऐसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, उनके बहुमान से, उनकी गुणानुवाद से और अपने कषायों की निंदा गरा से वो कषाय घटेगी। ये हो गया द्रव्यानुयोग और ये चरणानुयोग। अब कर्णानुयोग से बात करें, या ये मान कषाय है वो दुखदाई है। क्या कहा? मान कषाय है वो दुखदाई है, क्योंकि जिसने मान की एक्सपेक्टेशन की कि मुझे इतना मान मिलना चाहिए, यदि उतना मान आपको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दुखी हो जाओगे। आपने इंद्र की बोली ली, सौदर्भ इंद्र की बोली ली, या कुछ भी, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल आप कोई भी लगा दो, जहां जहां आप चाहते हो कि मुझे सम्मान मिले, मान इत्यादि हो, और वहां पर आपका नहीं होता तो क्या होता है? कि दुख होता है। कैसे दुख होता है? जैसे शादी वगैरह होती है, अब किसी ने एक्सपेक्टेशन की कि भैया कम से कम सामने वाले मैंने लड़के की शादी हो, तो लड़की वालों के वहां से कम एक्सपेक्ट की कि 11 साड़ी तो आनी चाहिए। अब 11 साड़ी नहीं आई तो क्या होगा? आपने सोचा होगा भी इतने तो है तो इतना तो आना चाहिए। जितना एक्सपेक्ट किया उतना नहीं मिले तो आपको क्या लगता है? इंसल्ट फील होता है कि नहीं होता? और आपने सोचा हो उतना नहीं होता। तो मान कषाय का जब जब आता है प्रसंग, तो आपको वैसा अगर नहीं मिलता तो दुख होता है। बहुत सरल एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे समय, किसी फ्रेंड्स के यहाँ पर, अपने जैनी, अपने जो मंदिर के जो फ्रेंड्स है अपने, उनके यहाँ पर ही कोई पार्टी है, समझो आपकी भाषा में कहे तो कोई उत्सव है। उसके अंदर घर पे ही उन्होंने शुद्ध सामग्री भोजन बनाया है। हम बाजार के केक वगैरह की उसकी बात नहीं करेंगे, घर पे ही शुद्ध बनाया है और आपको सबको बुलाया है। अब सारे फ्रेंड्स को बुलाया है। अब एक फ्रेंड को, आपके फ्रेंड ने जिसका भी बर्थडे पार्टी थी, उसने एक फ्रेंड को क्या दिया? स्टील के प्लेट में वो नाश्ता दिया। एक फ्रेंड को चांदी की प्लेट में दिया, एक फ्रेंड को सोनी की प्लेट में दिया, और समय तुम्हें वही नाश्ता डिस्पोजल में दिया। अब क्या लगेगा तुम्हें? कैसा फील होगा तुम्हें? अच्छा फील होगा तुम्हें? एक को स्टील में, चलो स्टील को तो छोड़ो, गोली मारो, और दूसरे को चांदी की, तीसरे को सोने की, इस तरह से सबको अच्छी अच्छी चीजों में दिया, और तुम्हें डिस्पोजल में दिया, यूज एंड थ्रो वाली आती है ना, उसको उसमें दिया। अब बोलो तुम्हें इंसल्ट फील होगा कि नहीं होगा? वे इनको इसमें दिया, इनके उसमें दिया, और हमको जरा सा डिस्पोजल में दिया। उसको तो बढ़िया डिजाइन वाली सोने की इस तरह से था प्लेट में दिया, हमको अच्छे में नहीं दिया। तो आपको बुरा लगेगा। आप लोग भी जहां कहीं भी जाते हो, सबके जैसा समान व्यवहार नहीं होता तो आपको बुरा लगता है, आपको इंसल्ट फील होता है कि भाई हमको कैसे दे दिया तुमने, हमारे साथ कैसे व्यवहार किया, हमको तो पानी तक की नहीं पूछी। माने इस तरह का मान कषाय जो उत्पन्न होती है क्षण क्षण में। अब आपको देखो, जिसको स्टील की प्लेट में मिला है उसको भी प्लेट छोड़कर वहां जाना है। चांदी की प्लेट में जिसको मिला है उसको भी प्लेट छोड़कर जाना है वहां पर। सोने की प्लेट वाले को भी वहां छोड़कर जाना है। और जो आइटम जो दी गई है, नाश्ता दिया गया है, सबको सामान दिया गया है। रसगुल्ला दिए, गुलाब जामुन दिए, तो सबको सामान एक तरह के दिए गए, लेकिन प्लेट में अंतर है। अब आपको क्या होता है कि प्लेट में अंतर है, भले ही आपको नाश्ता मिला, अब नाश्ता करते समय भी कैसा लग रहा है वहां पर कि हमारी इंसल्ट है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब रसगुल्ला आपको नहीं भा रहा है, और सोने की प्लेट में खाने वाले को रसगुल्ला कैसा भा रहा है? उसको तो बढ़िया टेस्टी लग रहा है यार, सबको तो स्टील में, डिस्पोजल में, चांदी में, हमको सबसे बढ़िया प्लेट मिली। ऐसे हम भी किस तरह का मान कषाय करते हैं। जैसे किसी को काला शरीर मिला, किसी को गोरा शरीर मिला, किसी को हाइट छोटी मिली, किसी को हाइट बड़ी मिली। अब इस तरह का ये सब प्लेट मिली है हमको, ये प्लेट मिली है। अब इस प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी को थोड़ा सावला कलर मिला तो वही लगता है अरे हमारा कलर सावला है। किसी का गोरा शरीर देख करके लगता है ये हमसे बहुत गोरे हैं। किसी के हेयर बहुत करली हो तो लगता है कि भाई हमारे हेयर करली है, इसके एकदम स्ट्रेटनिंग हेयर है, ऐसा होता है ना आपका। तो इस तरह के जो होते हैं, ये शरीर जो है वो प्लेट की तरह है। अब हमको कर्म के उदय की सामग्री में ये प्लेट मिली है। अब जिसको जैसा शरीर मिला है, अब शरीर को क्या आपको लाइफ टाइम रखना है कि अशरीरी पद की प्राप्ति करनी है? अशरीरी पद की प्राप्ति करनी है ना समय, तो ऐसा इशारा करो। हाँ, अशरीरी पद की प्राप्ति करनी है। तब कौन सी भी प्लेट मिली हो, जैसे वो प्लेट के दृष्टांत में प्लेट छोड़कर ही जाना है, अंदर की जो आइटम है वो खाना है, ऐसे ही ये आत्मा है
वो रसगुल्ले के स्थान पर है, इस रसगुल्ले का सेवन करना है, बाकी प्लेट को तो यही छोड़ करके जाना है। ये देह है ना, इसको तो यहीं पर छोड़ करके जाना है, और आत्मा है वो रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले का सेवन करना है। अब जब देखो, जिसका काला शरीर है उसके पास भी भगवान आत्मा एज इट इज हमारे जैसा ही, गोरा है उसका भी ऐसा, 6 पैक वाले का भी वैसा, 8 पैक वाले का भी ऐसा। अब सबका आत्मा तो एक जैसा ही है। अब हम क्या करते, हमारी दृष्टि प्लेट के ऊपर है। अब प्लेट तो जो मिली है वो मिली है, अब इस प्लेट का लक्ष्य करोगे। जैसे भोजन की जो नाश्ते की प्लेट मिली ना, रसगुल्ला इत्यादि जो भी आपको परोसा गया, जिसकी दृष्टि प्लेट पर होगी वो उस मिले हुए नाश्ते का आनंद नहीं ले पाएगा। ऐसे जिसकी दृष्टि इस देह पर होगी, संयोगों पर होगी, वो कभी भी आत्मा का आनंद नहीं ले पाएगा। तो आत्मा का आनंद लेने के लिए क्या करे कि आत्मा का आनंद लेने के लिए ये प्लेट की दृष्टि छोड़े, संयोगों की दृष्टि छोड़े। गाड़ी बंगला ये सब जितनी भी चीजों से आपको लगता है ना बड़ा, ये सामने वाले के पास गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? जैसे पुराने फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? वहां पर कहते हैं माँ है। फिल्म में ऐसा डायलॉग आता है पुराने फिल्म में कि तुम्हारे पास क्या है, दो भाइयों की बातचीत होती, तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहता है मेरे पास माँ है। अब कोई कहे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आत्मा है। वहां पर माँ है, यहाँ आत्मा है। कैसा आत्मा? कि इस आत्मा को सुखी होने के लिए गाड़ी बंगला पैसा इसकी जरूरत ही नहीं। आप लोग अर्घ में पढ़ते हो ना, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, गा करके आगे बढ़ जाते हो। लगता है कभी उस पे स्टॉप हो जाओ। किस पे स्टॉप हो जाओ? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। क्योंकि देखो, जितनी भी सामग्री हमको मिलती है वो हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिलती है। मान सम्मान और जितना भी बाहर में भी जो मिलता है वो सब पुण्य पाप के उदय अनुसार मिलता है। अब उसके उदय अनुसार मिलता है और हम क्या मानते हैं कि भाई हमारा है। अरे भाई तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये सब यहीं पर रह जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन हमको क्या करना है कि उस उदय के अंदर उदयातीत भगवान आत्मा देखना है। जो इस उदयातीत भगवान आत्मा जो अनुभव करेगा, वो चाहे जैसी प्लेट मिले उस प्लेट पर दृष्टि नहीं रखेगा, अपने चिदानंद भगवान आत्मा पर दृष्टि रखेगा। तो हम क्या करें कि अपने आत्मा पर दृष्टि रखें। और अभी जो लाइन हमने दोहराई, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, तो वास्तव में आवश्यकता क्या है बताओ? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए समय बताओ? सुखी होने के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं चाहिए। मेरे पास क्या है? वहां पर माँ और यहाँ पर आत्मा, और सबके पास आत्मा है, तो अपने अपने आत्मा की ओर लक्ष्य करने वाले सुखी होते। तो देखो, ये अपने अपन ने पॉइंट अभी देखा कि अपने को इन मान कषाय का अभाव करना है। तो परमार्थ दृष्टि से देखे तो हमारे में तो मान का स्थान ही नहीं है। अगर आप नियम सारजी ग्रंथ पढ़ो तो नियम सारजी ग्रंथ में वहां पर लिखा है कि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ जो भी है ना, इन सबके स्थान आत्मा में नहीं है। आत्मा में क्रोध है ही नहीं, आत्मा में क्रोध की ग्रंथ नहीं। क्यों? आत्मा में तो मात्र, आपने अगर पूजन में पढ़ा हो, आत्मा अगंध जानो ने, आत्मा कैसा है? अगंध है, जिसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ दूर है। तो यहाँ पर जो मान कषाय की बात चली, तो उसको अभाव करना है। तो अभाव कैसे करे? चरणान योग से बताया, देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, अपनी मान कषाय की निंदा गरा से। द्रव्यान योग से क्या बताया कि परमार्थ दृष्टि से देखे तो सभी को समान देखे। सभी को समान देखने पर मान कषाय उत्पन्न नहीं होगी। अभी जैसे जैसे आप लोग अभी सुबह सुबह जो अपनी पूजन होती है, अब पूजन के अंदर सबके घर स्पॉटलाइट होते हैं। स्पॉटलाइट होते हैं ना, मतलब घर दिखाते हैं सब लोग के घर की पूजा सब लोग घर पे कर रहे हैं। अब जिसने अच्छा डिजाइन बनाया हो, पर्दा अच्छा लगाया हो, सब कुछ आपको स्पॉटलाइट होने पर सब घर दिखाते। अब जिसका सबसे बढ़िया लग रहा हो उसको कैसा लगेगा? अरे बाकी सबने तो कुछ सजाया नहीं, हमने सबसे बढ़िया सजाया। तो अंदर में क्या होगा? मान कसाई होगी। ये मान कसाय है, ये कैसी है? ये दुख का कारण। और समझो आपने बनाया हो, उससे अच्छा किसी और ने बना दिया हो। आपने आज बनाया और आपको आज लगा कि आज मैंने बहुत अच्छा सजाया घर को, जिनवाणी को बहुत सजाया है। अब दूसरे दिन आपसे कोई बढ़िया अच्छा सजा के लेके आया, तो क्या होगा? तब हीनता हो जाएगी। तो हीनता होना भी मान है, और जो अंदर में प्राउड फील होता है ये भी मान है। तो दोनों मान है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम सब वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से देखें तो मान ही नहीं होगा।
तो मान का अभाव करना। तो चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की शैली में अपन ने देखा है, करणानुयोग से अपन देखेंगे कि मान करने वाला जहां भी जाएगा वहां दुखी होगा, क्योंकि जो अपने को क्या समझता है कि मैं कुछ हूं, और जो कुछ हूं ये समझता है, वो कभी कुछ सीख नहीं पाता। सीखने के लिए क्या क्या होना चाहिए? विनय होनी चाहिए। अशोक जी भाई साहब, हाँ आपसे कहते हैं, अगर आपको सीखना, जैसे आपसे किसी को संगीत सीखना हो और वो विनयवान नहीं हो, सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं हो, तो आप सिखा पाओगे कि नहीं सिखा पाओगे? वो कहेगा मैं महीने के 1 लाख रुपए दूंगा, सिखा पाओगे आप? अरे 1 लाख रुपए दो दे तो भी नहीं सिखा पाओगे। क्यों? विनय गुण होने पर वो सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। राज पद भी विनय होने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर तो आत्मा की बात है, अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए विनय होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अपन जो बड़े पंडित जी साहब की पूजन करते हैं, अध्यात्म पुंजांजलि सबके घर पे दी गई है, उसमें पेज नंबर 205 है, आप अगर हो तो देख सकते हैं। 205 पेज नंबर है, कल हमने आपको बताया था। इसमें से भी हम थोड़ा थोड़ा पद लेंगे। बहुत सुंदर लाइन आई है, भेद ज्ञान करी देखो भाई, मिथ्या मान महा दुखदाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पंडित साहब? भेद ज्ञान करी देखो भाई। पहला पद क्या लिया यहाँ पर? भेद ज्ञान करी देखो भाई। और हम कहे भाई हमें नहीं देखना है, तो नहीं देखना है तो मत देखो। यहाँ पर तो कह रहे सुखी होना है, मान कषाय का अभाव करना है, तो क्या करो? पहला ही पद लिखा, भेद ज्ञान करी देखो भाई। कैसे देखे? कैसे देखे? अब कोई अंधा व्यक्ति हो, वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? समय अंधा व्यक्ति तो नहीं देख पाएगा। और जिसको चश्मा लगता हो और उसके पास चश्मा नहीं हो, तो बिना चश्मा के वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? समय देख पाएगा? समय कह रहा है नहीं देख पाएगा। और कौन बताएगा? ये कौन है सेकंड नंबर पर कौन है? बताओ, कोई बता सकता है? चश्मा नहीं होगा तो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? अंधा होगा तो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? यहाँ पर लाइन क्या लिखी? भेद ज्ञान करी देखो भाई। अरे भैया, भेद ज्ञान तो अंधा व्यक्ति भी कर सकता है, बिना चश्मा हो, चश्मा अभी हाथ में नहीं हो, घर पर भूल आया हो, वो बताओ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान, जैसे आप लोग मंदिर जी आते हो, और जब आपका दर्शन पूजन इत्यादि कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं, तत्पश्चात आप घर जाते हो, तो मंदिर के जैसे ही बाहर निकलते हो तो क्या करते हो? भेद ज्ञान करते हो कि नहीं करते? ये मेरे चप्पल है और ये बाकी सब है वो मेरे नहीं है, तो ये हो गया भेद ज्ञान। सरलता से समझा रहे आपको। तो ये मेरे चप्पल है, बाकी नहीं है, इतना करने में कितना लगता है? ज्यादा समय लगता है? नहीं लगता ना। ऐसे ही ये भगवान आत्मा है, वो मैं हूं, और उसको छोड़ करके जितने भी सब है ये पर है। ये आपको जब पर रूप भाषित नहीं होंगे तब तक मान होगा। जैसे देखते हैं ना, मंदिर जी में कोई आया हो, कोई कार्यक्रम करना हो, अब फोटो खींचने का नंबर आता है कि भैया ये भगवान की प्रतिमा का फोटो खींच के भेजना है। अब फोटो खींच के भेजना है, अब कोई अपना फोटो सामान्य कोई फोन लेकर के आ गया फोटो खींचने, अरे भैया तुम्हारा फोन अच्छा नहीं, मेरे फोन से फोटो खींचो। अब मेरे फोन से फोटो खींचो मतलब मेरे फोन का मेगापिक्सल कैमरा बहुत बढ़िया है, और सबने बोला अरे अरे इसके फोन से फोटो खींचो, इसका फोन बहुत बढ़िया है, इसके फोन से फोटो खींचो। अब जैसे ही सामने वाले ने बोला कि तुम्हारा फोन बहुत बढ़िया है, फोटो कैमरा बहुत अच्छा है, तो क्या होगा आपको? मान। अब आपने क्या किया? अपनी स्थापना फोन के अंदर कर दी, मोबाइल की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा मान ली, और मोबाइल की प्रशंसा होने पर क्या हो गया? मान। मेरा मोबाइल बहुत अच्छा। भजन कौन अच्छा गाता है? मेरी आवाज बहुत अच्छी, तो क्या मानते हैं कि भैया तुम्हारी बहुत आवाज अच्छी है, सुरीली आवाज है। ये क्या हो गया? ये मान हो गया। अब एक बार हम विधान कर रहे थे भिंड के अंदर, जो 2-3 भाई लोग थे विधान करने वाले, सब विद्वान थे। अब एक भैया की आवाज थोड़ी कर्कश थी, सुरीली नहीं थी। अशोक जी, कर्कश आवाज होती ना, सुरीली नहीं थी। अब ऐसे में किसी ने उनसे कह दिया कि भैया आप मत गाओ, आप सिर्फ अर्घ पढ़ो, आपकी आवाज कर्कश है। तो उनको क्या हो गया? दीनता हो गई, भैया हमसे तुमने कह दिया आवाज। आप कभी विधान करने बैठो तो पता चले इस तरह के प्रसंग भी बन जाते, हर जगह बनते, हर क्षेत्र में बनते हैं कि तुम्हारी आवाज कर्कश है, तुम दूसरे नंबर पर बोलो, तुम पहले नंबर पर बोलो, कितने कितने माने इस तरह के होते हैं। अगर आप मान कषाय को लेकर के कहीं भी बैठोगे तो आप दुखी होगे। और यहाँ पर आप ऐसे अनुभव करो कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, ज्ञानानंद भगवान आत्मा हूँ, तो आपको हर समय आनंद होगा। भैया आप अभी मत गाओ, ठीक है, नहीं गाते अभी आप अशोक जी, जैसे यहाँ पर अपना कार्यक्रम चल रहा है, कभी आवाज इको आती, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है कि भाई कहते हैं कि भाई
आप बीच में मत बजाओ। तो आपको क्या होगा कि भाई व्यवस्था की दृष्टि से कह रहे हैं, कोई अच्छा बजा रहा है बुरा बजा रहा है, ये बात ही नहीं है। यहाँ पर तो क्या बात हो रही है कि भाई सब तक ये पूजन की जो आवाज है वो व्यवस्थित रूप से पहुंचे। तो ऐसे ही जब कोई कुछ कहता है तो हमको क्या लगता है कि भाई हमसे कहा जा रहा है। अब समय सार जी की द्रव्यान योग की भाषा में कहे तो जो शब्द जो शब्द तुझसे कहे जा रहे हैं वो शब्द तुझसे कह नहीं रहे कि तू सुन। समय सार जी की सर्वशुद्ध ज्ञान की अधिकार की गाथा है, शब्द तुझे नहीं कहते कि तू सुन, रस तुझे कहता नहीं कि तू चख। ऐसी ऐसी गाथा है, वहां पर 10वीं गाथा लिखी। अब हमें क्या लगता है, जैसे रसोई बनाई, अब रसोई के अंदर हलवा किसी ने बनाया, ये क्या नाम है, कौशल भाई, सुन रहे हो आप कौशल भाई, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे आपके। तो अब घर पे समझो, हाँ ऐसे इशारा करो तो पता चले, हाँ तो घर पे समझो, घर घर पे ज्वाइंट फैमिली हो, अब बहुए हो, सब लोग हो, अब किसी ने हलवा बनाया, अब हलवा टेस्टी नहीं बना, अब भाई नहीं रहा है, ऐसा हलवा बन गया एकदम पसंद ही नहीं आ रहा है। अब बताओ क्या होगा, जिसने बनाया उसको लगेगा कि भाई हलवा अच्छा नहीं बना, और किसी ने नमकीन बनाया हो और वो बहुत टेस्टी हो रहा हो, नमकीन लोग बार बार मांग के खा रहे हो, और हलवा के नाम पर कोई कह रहा है भाई हमें नहीं खाना है, पेट भर गया, इस तरह से सब अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। बताओ जिनने बनाया है हलवा उनको कैसा लगेगा, इतनी मेहनत से सुबह उठ करके सब काम किया, आटा सेका, सब तरह के काम किए, उनको कैसा लगेगा। अब उन्होंने अपने आप को कुकिंग बनाने वाली बाई अनुभव कर दिया कि मैंने रसोई बनाई। अब रसोई बिगड़ती है तो दुखी होती है, ये भी दीनता है, ये भी मान है। और जब अच्छी चीज बनती है तो लोग तारीफ करते हैं, अरे आज बहुत टेस्टी चीज बनाई, तो भी मान है। यहाँ पर कह रहे हैं तुम अपने आप को जाननहार देखोगे तो जाननहार अनुभव करने पर आपको मान कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पहली लाइन बताई, आप लोग पढ़ना बहुत अच्छे से इसको, भेद ज्ञान करी देखो भाई। देखो भाई माने कैसे देखो, कैसे देखो, अरे देखने की बात की ना। यहाँ पर देखो 14 नंबर की गाथा है ना, जो पश्यति अपाणम, पश्यति माने देखता है। अब देखना माने ये आंखों से देखने की बात नहीं, देखना माने अनुभवता है। भेद ज्ञान करी देखो भाई माने भेद विज्ञान करके अनुभव करो। क्या अनुभव करो, ये मिथ्या मान महादुखदाई, ये मान जो है ना वो भी मिथ्या, मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये है सम्मान। और अपने को ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ना अनुभव करना, बच्चा अनुभव करना, अपने आप को दुकानदार अनुभव करना, अपने आप को करोड़पति अनुभव करना, ये क्या है, ये अपमान है। अपने आप को भगवान आत्मा अनुभव करना ये आपका सम्मान है। सत्स्वरूप भगवान आत्मा जो है उसका मान, माने मैं आत्मा हूं उसका मान, ये है वास्तव में सम्मान। और बाकी जो आपको लगता है मान अपमान, वो वास्तव में ये सम्मान या मान है ही नहीं। आगे अपन बात करते हैं, मानी के सब बैरी होवे, मानी को सब नीचा जोवे। मानी के सब बैरी होवे, कि जो जो व्यक्ति मानी होते हैं और जो अपनी ही बड़ाई करना चाहते हैं, अपना ही प्रभुत्व करना चाहते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं कि भाई इसको पद से हटाओ, इसको यहाँ मार्ग से हटा दो, तो उसकी जगह पे मेरा नंबर लगे। क्या होता है कि दूसरे को हटाना चाहते हैं, क्यों, अपना, क्योंकि समझो कोई स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, किसी बच्चे की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही हो, अब क्या होगा, और वो भी अपनी ज्यादा तारीफ कर रहा हो, तो क्या होगा समय, अरे इसको हटाओ, ये कैसे भी फेल हो जाए, इसकी जगह पे मेरा नंबर लग जाए। हर बार लोग इसकी तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, इतनी मैं मेहनत करता हूँ तो भी नहीं करता। तो क्या होता है कि उसके सब बैरी हो जाते हैं। आपको और क्या बताए कि जो गुणवान शिष्य होते हैं, योग्य शिष्य होते हैं, यदि गुरु किसी शिष्य की प्रशंसा करते तो गुणवान शिष्य कहते हैं कि आप मेरी प्रशंसा मत किया करो, जबरन दूसरे और शिष्य है वो मेरे बैरी हो जाएंगे, मुझे चैन से रहने नहीं देंगे, आप तो प्रशंसा मत करो, आप तो मेरी कमियां है वो बताओ। अशोक जी यही विधि होती ना, अगर कोई संगीत सीखने आया और इस तरह के अपन किसी एक स्टूडेंट की तारीफ करो और बाकी सब करे तुम तो बराबर सही से नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, बैरी हो जाएंगे उसके, उसको जीने नहीं देंगे। तो मानी के सब बैरी होवे, मानी को सब नीचा जोवे। मानी व्यक्ति को सब नीचा नीचा देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भजन गाऊं और फिर कहो अरे मेरी आवाज कैसी है, प्रतीक भाई सुन रहे हो, मेरी आवाज कैसी है, और मैं खुद ही बोलूं मेरी आवाज कैसी है, तो आप क्या कहोगे, अरे पंडित जी क्या बात करते हो, अब खुद भजन गा के खुद ही बोलते हो। यदि आप बोलो कि आपकी आवाज अच्छी है, आपकी ये अच्छी, तो बात है। अब मैं ही खुद कहूँ तो क्या होगा, मानी को सब नीचा जोवे, मानी को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, तो मानी को सब नीचा जोवे।
अब आगे की लाइन बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको इसमें एक चीज बहुत अच्छी बताने वाला हूँ आज, आपको गिफ्ट समझना आज के लिए, सबके लिए ये काम की बात है। जैसे यहाँ पर प्रातः काल की बेला में अपने डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब ने समय सारजी ग्रंथ का मोक्ष अधिकार लिया है, बराबर। अब जिन लोगों ने मोक्ष अधिकार पर स्वाध्याय कर लिया होगा पहले से, गुरुदेव श्री के भी प्रवचन सुन लिए होंगे, और फिर जैसे ही पता चला कि भाई साहब ये मोक्ष अधिकार लेने वाले हैं, अब कई व्यक्तियों को अंदर में ऐसा हो सकता है, अरे भाई मैंने तो ये सुन चुका हूँ, गुरुदेव श्री के मैंने इतनी बार प्रवचन सुन चुके, फलाने विद्वान के भी सुने, उनके विद्वान के भी सुने, उनके भी सुने। अब आपने पहले से ही ये धारणा बना दी है मन में कि मैंने उनके सुने हुए ये गाथा तो मैंने 10 बार सुनी है, मैं तो बहुत शिविरों में गया हूँ, मैंने सुना है। अब आप प्रवचन सुनने बैठो, प्रतीक प्रतीक भाई, आप प्रवचन सुनने बैठो, तब क्या होगा, आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगी। क्यों? पहले से ही आपने ये धारणा बना दी ना, अरे हमने बहुत विद्वानों के ये गाथा पे प्रवचन सुने, ये अधिकार पे सुने, आप पहले से ही ये धारणा बना के बैठे हो तो समझ में नहीं आएगी। अब ये लाइन में पढ़ रहा हूँ, पुस्तक में देखिए, जल जो पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। क्या लिखा? जल जो पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। हो सकता है वो प्रवचन सुनकर के गाथा के शब्दों का अर्थ कर ले, टीका के शब्दों का अर्थ कह दे, दूसरे को भी समझा दे, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, दूसरे को भी समझा दे। शब्दार्थ हो सकता है, उसका मतार्थ हो सकता है, नयार्थ हो सकता है, आगमार्थ हो सकता है, 4 बातें हो सकती है। लेकिन यदि अंदर में विनय नहीं होगा, विशुद्धि नहीं होगी और जिज्ञासा नहीं होगी, तो वो उसका भावार्थ नहीं समझ पाएगा। समझ में आई कि नहीं आई आपको बात? जल जो पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। निज बोध माने आत्मबोध नहीं पा सकेगा। जैसे इस गाथा को, माने ये जो भी विषय चल रहा है ना मोक्ष अधिकार, जब मैं यहाँ पर आया था मार्च में, तो मैंने भी यही विषय लिया था मोक्ष अधिकार का। जिन लोगों ने सुना होगा उनको पता होगा मोक्ष अधिकार। अब क्या, अरे निखिल भैया ने भी लिया था, उनने भी लिया था, उनने भी लिया था, तो क्या होता है, हमको विषय एक भी क्लियर नहीं है। अब ध्यान रखना, आपको विषय क्लियर नहीं है, क्लियर हो वो अच्छी बात है, पर आप इस बात को भी समझिए कि आपने जैसे संवर अधिकार की बात कहो तो ज्यादातर विद्वान लोग संवर अधिकार लेते हैं। कौन सी गाथा? उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, ये गाथा आपने सबने इतनी तो सुनी होगी, उपयोग उपयोग वाली गाथा। अब हो सकता है आपको टीका सामने रख करके बिठा दिया जाए, बताओ क्या अर्थ है इसका, एक एक शब्दों का अर्थ करो, भाव वासन कराओ, क्या है। आपको लगता है वो गाथा तो पंडित जी ने ली थी, उनने ली थी, उनने ली थी, तो आपको खाली इतना सा उसका इंप्रेशन पता है कि ये वाली गाथा है, उपयोग उपयोग में, क्रोध क्रोध में, लेकिन आगम से अर्थ माने देखो, शब्द पता है, नयों से उसका किस नए से क्या बात है वो पता है, मतार्थ माने उसका क्या मत है ये भी पता है, लेकिन भावार्थ तक माने भावार्थ तक पहुंचने वाले बहुत विरले जीव होते हैं। ऐसे अगर सम्यक दर्शन हो जाता तो हर कोई कर लेता, लेकिन विशुद्धि से, विनय से ये प्राप्त होता है। ये मान कषाय के अभाव होने पर जो मार्दव धर्म है ना, ये मार्दव धर्म के जो धारी है मुनिराज, माने आपको क्या बताए, जब समूह शरण के अंदर सर्व के परमात्मा के सामने जब मुनिराज हाथ जोड़ करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो अपने को कैसा अनुभव करते हैं। माने स्वामी जी के प्रवचन में अगर आप सुनो तो कुत्ते का जो पिल्ला होता है ना, पपी, वैसा अनुभव करते कि मैं तो वैसा हूं। इतना चार ज्ञान के धारी मुनिराज ऐसा समझते कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मेरा ज्ञान तो बहुत अल्प है, मुझे कुछ नहीं आता। जो ऐसे अल्प अपने आप को अनुभव करता है, माने अल्प माने दीनहीन वाली बात नहीं, विनय की बात है कि मुझे कुछ नहीं आता, आने पर भी जो ऐसा अनुभव करता है कि मुझे कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? सीखने की जिज्ञासा है। जब तक आपको सीखने की जिज्ञासा होगी तब तक आप नवीन नवीन ज्ञान अर्जन कर पाओगे, और जिस दिन जिज्ञासा खत्म हो गई आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अशोक जी, संगीत के अंदर अगर अपन अभ्यास करें, रियाज करें, तो कब तक सीखने का उसका कोर्स होता है? जीवन भर, जीवन भर, मतलब करते जाओ करते जाओ। ऐसा नहीं कि 10 साल में 5 साल में तैयार हो गए, आप जीवन भर उसका अभ्यास करते जाओ। ऐसे ही यहाँ का अभ्यास कैसा है? दारुण दारुणेन, माने प्रज्ञा छिनी को बार बार पटकने वाली बात है। माने अगर आपको ऐसा जिज्ञासा ही खत्म हो गई कि हमको कुछ आता है, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। जिस दिन आपने ऐसा अनुभव किया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन कुछ नहीं सीख पाओगे। नवीन नवीन जिज्ञासा और कैसा है, माने देखो शिष्य जो होते हैं, आप समय सारजी पढ़ो, वहां पर लिखा है
कि वो आत्मा कैसा है, तो बताया आत्मा प्रमद भी नहीं है और अप्रमद भी नहीं। फिर भी आगे जाके पूछते वो कैसा है, वो कैसा है। तो जिज्ञासा जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना उतना आत्मा के निकट होते जाओगे। आगे की लाइन करके पूरी करते हैं, समय हो रहा है। जल जो पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। स्वाभाविक समता को देखो, ज्ञानी के जीवन को देखो। स्वाभाविक समता को देखो कि जो अपना आत्मा का स्वभाव है वो स्वाभाविक है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं। तो स्वाभाविक समता को देखो, स्वाभाविक निज प्रभुता देखो, गलत बोल गए, स्वाभाविक निज प्रभुता देखो और ज्ञानी के जीवन को देखो। अपन ने प्रथमान चरणान युग से और द्रव्यान युग से बात कर ली ना, अब वो प्रथमान युग से बात करें तो ज्ञानी के जीवन को देखो। इतना चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव होने पर भी चक्रवर्ती को कितना मान है। यदि आपने प्रथमान युग पढ़ा हो, चक्रवर्ती को कितना मान है। अरे जंगल के अंदर मुनिराज के दर्शन करने जाए और वहां पर धूल मिट्टी हो तो चक्रवर्ती क्या करता है, अरे भैया इनके लिए एक चादर बिछाओ, मुनिराज के दर्शन करने के लिए आए तो चादर बिठाओ और फिर चक्रवर्ती विराजेंगे वहां पर, फिर नमोस्तु करेंगे। ऐसा होगा कि नहीं, वो धूल मिट्टी में ही नतमस्तक हो जाते हैं मुनिराज के चरणों में। और हमको यदि करना हो, मुनिराज के दर्शन करना हो, कहीं पर करना हो, वहां पे धूल मिट्टी लगी हो, बताओ कितने लोग दर्शन करेंगे। अरे भैया अपने स्त्री जो होती है ना, क्या बोलते हैं, प्रेस की क्रीज खराब हो जाएगी, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे। अरे तेरी परिणति मलिन हो रही है कि तू अपने आप को कपड़े वाला अनुभव कर रहा है, अपने आप को देह वाला अनुभव कर रहा है। अगर तू अपने आप को आत्मा अनुभव करता और आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा होती तो तू ऐसे चरणों में नतमस्तक हो जाता। और कैसे नतमस्तक होते हैं कि पूरे साष्टांग प्रणाम करते हैं मुनिराज को, कपड़ों की परवाह नहीं है उनको। अरे धन्य वह दिन जब मुनिराजों के दर्शन होते हैं, तो ऐसी उनकी भावना होती है। आगे की लाइन पूरी करते हैं। अध्रुव वस्तु का मान सुत्यागो, विनयवंत हो निज में पागो। अध्रुव वस्तु का मान सुत्यागो, अध्रुव माने जो वस्तु ध्रुव नहीं है। ध्रुव नहीं है, कौन ध्रुव नहीं है, भगवान आत्मा है, वो ध्रुव है। और उसे छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं, धन वैभव गाड़ी बंगला रुपया पैसा, एक बात। दूसरी अपने जो परिणाम जो है 10 लक्षण के अंदर, आप देखो मंदिर में जब प्रक्षाल करने आप साक्षात जब आते हो, अब इस बार तो नहीं आ पा रहे हो, जब आते हो तो आपके परिणाम कैसे होते 10 लक्षण के अंदर। जब लाइन लगी होती है, कतार, प्रतीक भाई लाइन लगी रहती है अभिषेक करने की, मेरा नंबर कब आएगा, कलश करने का अभिषेक करने का कब नंबर आएगा, तब कैसे भाव होते हैं। तो ऐसे जब भाव होते हैं तो ये भाव भी अध्रुव है, ये भी ध्रुव रहने वाले भाव नहीं है। जैसे परिणाम आपके आज पूजा में लगे वैसे कल नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, आज आपके परिणाम अच्छे हैं तो आज अपने ध्रुव स्वभाव को देख लो, कल का कोई भरोसा नहीं। आज ध्रुव अनुभव कर लो तो आपका काम हो जाएगा। कल अपन सोचे कि भाई कल पूजा के अंदर भेद ज्ञान करेंगे, कल की भरोसा नहीं है। आप जिस समय जो लाइन पढ़ रहे हो, ये पहली लाइन पढ़ी ना अपन ने, कौन सी लाइन पढ़ी, भेद ज्ञान करी देखो भाई, आगे मत बढ़ो, भेद ज्ञान करो। वहीं पर अगर आपको भेद ज्ञान प्रकट हो गया, आपका काम हो गया, आपकी पूजा हो गई। पूरी पूजा अपन सोचते कि भैया पूरी पूजा कर ले फिर भेद ज्ञान करेंगे, अरे ऐसे नहीं करना है। उसी समय अगर आपका उपयोग लग रहा है तो भेद ज्ञान करो। वहां पर कहा भेद ज्ञान करी देखो भाई, तो वहां पर भेद विज्ञान कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं। और उस समय भेद विज्ञान आपने किया तो आपकी पूजा हो गई, उस समय आपकी पूजा हो गई, अधूरी नहीं रहेगी। कई बार भक्तांबर का लोग पाठ करते हैं तो फिर बोलते हैं भैया अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अरे जिस छंद के अंदर जिस श्लोक में आपका उपयोग रम गया तो आपका पूरा हो गया। तो अध्रुव मानसु त्यागो, विनयवंत हो निज में पागो, पागो माने उसमें लगो। उत्तम मार्दव आनंद दाता, पूजा पूजो धरो सहज हो ज्ञाता। हालांकि समय तो अपना ज्यादा हो गया, क्योंकि उपयोग जब लगता है तो फिर हो ही जाता है। ठीक है, तो अपन ने इस तरह उत्तम मार्दव धर्म की अपन ने चर्चा की है। और चारों अनुयोग से अपन ने मान कषाय को जीतने की बात, प्रथम द्रव्यानुयोग से बात, फिर चरणानुयोग से बात, फिर अपन ने ये जो बात की प्रथमान योग से भी कि चक्रवर्ती महापुरुष होते हैं उनको मानी है। और इस तरह से कर्णान योग से मान कषाय करने वाले नरक निगो तिर्यंश गति में जाते हैं। और हम अपने आप को इस मान कषाय को छोड़कर अपने त्रिकाली गायक स्वभाव रूपी भगवान आत्मा का अनुभव करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।